अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ हुसैन मेमन हियर। और आप देख सकते हैं ये स्टब कॉन्ट्रैक्टिंग पीटीवाई लिमिटेड का मैंने जो है स्पॉन्सरशिप लेटर डाला हूँ आपके लिए ओवरव्यू के लिए। जो डिटेल्स थे किसी के वो मैंने पूरे रिमूव कर दिया हूँ। आप देख सकते हैं जो भी किस तरह से स्कैमर जो है एक डॉक्यूमेंट बनाता है और कैसे ऑस्ट्रेलिया का डिटेल्स और एड्रेस वगैरह रहते हैं। अब ये जो इमेज है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि stubsolutions.com रजिस्टर्ड है 7 जनवरी से 2017 से। और इसके अंदर आप ACN नंबर यानी वहाँ का जो रजिस्टर्ड नंबर है ऑस्ट्रेलियन कंपनी का कि जेन्युइन कंपनी है वो देख सकते हो। और यहाँ पे उसकी डिटेल्स है ACN नंबर की, ऑस्ट्रेलियन का जो गवर्नमेंट है ऑस्ट्रेलिया का, तो इसमें वो डिटेल्स बता रहा है। तो इसमें आप देख सकते हो कि कंपनी 2008 से रजिस्टर्ड है, 5 मई 2008 से। मगर जो वेबसाइट, जैसा मैंने आपको बताया है कि जो कंपनी का जो वेबसाइट है वो 2017 में रजिस्टर्ड हुआ है। मैं फिर से इमेज डाल देता हूँ यहाँ पे। तो गाइज़ ये आप देख सकते हैं कि 2017 में जो है वेबसाइट, इनका जो डोमेन नेम है वो रजिस्टर्ड हुआ है। और कंपनी जो है 2008 से रजिस्टर्ड है ऑस्ट्रेलिया में। तो गाइज़ आप देख सकते हो कि कितना लंबा गैप है। 2008 में कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर किया और जो डोमेन नेम है वो 2017 में बना। तो तकरीबन 10-11 साल का या 9-10 साल का जो गैप है उसके बीच में कंपनी का कोई वेबसाइट ही नहीं था। अब इसका तो मुझे पता नहीं कि क्या हुआ, क्यों नहीं था और कौन सा जेन्युइन है कौन सा फेक वेबसाइट है। बस मैं यहाँ पे एक पॉइंट ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब आप किसी भी कंपनी का इंटरनेट पे इंक्वायरी करोगे तो जैसा मैंने आपको क्लियरली प्रूफ बता दिया कि भाई आपको उसका नाम भी मिल रहा है, ACN नंबर भी मिल रहा है, जो गवर्नमेंट एक यूनिक नंबर एलोकेट करती है हर कंपनी को, आपको वो भी मिल रहा है। आपको डोमेन नेम का प्रूफ भी मिल रहा है कि हाँ डोमेन नेम भी रजिस्टर्ड है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कोई स्कैमर है? क्योंकि एक दिन में कोई स्कैमर आराम से एक वेबसाइट बना सकता है या पहले से बना के रख सकता है। और ये भी हो सकता है कि डोमेन नेम बाद में किसी ने ख़रीद लिया हो, ट्रांसफ़र हो गया हो किसी के नाम पे। ये भी पॉसिबल है कि 2017 में ओनर ने डोमेन नेम बेच दिया हो, कंपनी बेच दिया हो, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। मैंने एक दूसरी कंपनी जिसके लिए मैं काम करता था, जो मेरे ओनर ने किसी और से परचेज की थी, उसके डोमेन नेम के बारे में भी मैंने चेक किया और वही बात निकली कि 2003 में वो कंपनी जब पहली बार रजिस्टर्ड हुई थी तो अभी तक वही दिखा रहा है। ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा कि भाई पहला ओनर ये था, फिर उसने 5-8 साल चलाई, फिर दूसरे ओनर ने ले ली। जबकि मुझे पता है कि उसका रीसेंट ओनर कौन है और कब से जो है वेबसाइट डेवलप हुई है। डोमेन नेम वही चल रहा है उसका अभी तक, मगर वो ज़्यादा डेवलप हो गई है। तो बात यहाँ पे मैं ये पॉइंट एक बताना चाह रहा हूँ कि हो सकता है कि डोमेन नेम पहली बार जिसने बनाया, अब उसने, हो सकता है उसने जो है इतना अच्छा कंपनी नहीं चला पाया, उसने किसी और को बेच दिया। सेम डोमेन नेम किसी और नए बॉस ने जो है, नए बंदे ने, बिजनेसमैन ने लेके उसको डेवलप किया और काफ़ी अच्छा चलने लग गया बिजनेस। तो ये भी हो सकता है। तो मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ डोमेन नेम की हिस्ट्री देखने से, कंपनी की हिस्ट्री देखने से ये साबित नहीं हो सकता कि ये स्कैमर नहीं है करके। आपको नहीं पता कि उसका रीसेंट बॉस कौन है, कहाँ से ऑपरेट कर रहा है, क्या कर रहा है करके, कुछ नहीं पता आपको। और जो स्टब कॉन्ट्रैक्टिंग है ये मैंने देखा, इसका वेबसाइट जो है ये GoDaddy पे बना हुआ है। GoDaddy आप लोग जो है ज़्यादातर लोग जानते होंगे, एक वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट बना के देता है लोगों को, वेबसाइट सर्विसेज देता है। और जो इनका आईपी एड्रेस है वो यूएस बेस्ड आईपी एड्रेस है। अब हो सकता है कि GoDaddy वाला जो है उसके सर्वर्स जो है यूएस में हो तो वहाँ से आईपी एड्रेस मिलता हो। बस यही पॉइंट आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी वेबसाइट या कोई भी कंपनी इंटरनेट पे डिजिटल वर्ल्ड में जेन्युइन लग रही है तो ज़रूरी नहीं कि वो जेन्युइन ही हो सकता है कि बहुत कुछ चेंजेस बैकग्राउंड में हो चुके हो जो वहाँ पे मेंशन नहीं होते। जैसा कि मैंने इतना बड़ा प्रूफ, एक ACN नंबर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के वेबसाइट पे दिखा रहा है, हिस्ट्री दिखा रहा है 2008 से। और वही कंपनी स्टब कॉन्ट्रैक्टिंग पीटीवाई लिमिटेड वो लोगों के साथ स्कैम कर रही है मिलके। एक इमिग्रेशन एजेंसी है जिसका नाम है जस्ट लीगल स्टफ और समाया लीगल।
ये मिलके पब्लिक को जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं और आईएल्स की फ़ीस मांग रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन अटेस्टेशन की फ़ीस मांग रहे हैं और जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट मांग रहे हैं ऑस्ट्रेलियन वीज़ा का। जबकि मैंने एक ऑस्ट्रेलियन यूट्यूबर से जो रिक्रूटमेंट एजेंट है उससे कंफर्म किया मैंने, उसने मुझे साफ तौर से कहा, यूट्यूबर ने जो रिक्रूटमेंट एजेंट भी है ऑस्ट्रेलिया में, कि कभी भी ऑस्ट्रेलियन कंपनीज किसी को डायरेक्ट नहीं बुलाती कि भाई वीज़ा देते हैं आ जाओ, ऐसा करके नहीं बुलाती। आपको ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट पे गवर्नमेंट के वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। जब आपको वो मिल जाता है, एक स्किल सेट होता है, एक ऑक्यूपेशन लिस्ट होती है, उसके अंदर अगर आपका ऑक्यूपेशन आ रहा है तो आपको वो असेसमेंट देना पड़ता है, स्किल्स असेसमेंट कहते हैं उसको। उसके बाद जब आप क्लियर करते हो और डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होते हैं, फिर जाके आपको वीज़ा मिलेगा, फिर आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे, फिर वहाँ पे आप जाके काम ढूंढोगे, फिर वहाँ पे कंपनीज आपको रिक्रूट करेगी। उसने मुझे साफ तौर से कहा कि ऐसा नहीं होता कि भाई डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया से आपका वीज़ा भी कंपनी दे रही है, आपका सब कुछ कंपनी दे रही है और आपको आके खाली गद्दी पे बैठ जाना है और नोटें छापना है। ये जो ख्याल है गाइस के बस नोटें आएगी, हम छापेंगे और ज़िंदगी एकदम जलसे वाली हो जाएगी, ये प्लीज़ यार ये इससे बाहर निकलिए। मैंने इतना ज़्यादा डीप में पहले मेरे साथ एक दिक्कत थी कि मैं हर चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लेता था, ज़रा भी नेगेटिव एस्पेक्ट से देखता नहीं था, क्योंकि देखता था तो रिव्यूज़ पढ़ लेता था। मगर जब मेरे साथ हुआ था यही स्कैम, दूसरी कंपनी का नाम था AECI PTY लिमिटेड करके, तो उस वक्त कोई रिव्यू ही नहीं था, कोई बैड रिव्यू ही नहीं कंपनी के बारे में। और मैंने भी यही देखा कि हाँ भाई ACN नंबर है और 16 साल की हिस्ट्री है, और डोमेन नेम वगैरह भी चेक नहीं किया था, और उसका डोमेन नेम अभी मैंने चेक किया तो उसका भी ऐसे ही 3-4 साल पुराना रजिस्टर्ड डोमेन नेम है। तो हर चीज़ जेन्युइन होती है गाइज। स्कैमर बहुत स्मार्ट होता है, उसे पता होता है कि हम जिन लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं वो कैसे लोग होंगे, स्मार्ट भी हो सकते हैं उसमें, और पूरा अंदर तक खोद के हिस्ट्री हमारी निकालेंगे तो पहले से ही वो हर चीज़ जो है एकदम क्लियर रखते हैं, एकदम जेन्युइन रखते हैं, ताकि किसी को शक नहीं हो। जो बंदे फंस जाते हैं मेरे जैसे, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने हिदायत दी, मुझे तौफीक दी, मौका दिया कि मैं लोगों तक बात पहुंचाऊं, इसीलिए मैं पहुंचा रहा हूं। बाकी कई लोग ऐसे हैं जिनके साथ स्कैम हुआ, चुपचाप रो के आंसू पोंछ के बैठ गए, किसी को कुछ बताया नहीं, ना यूट्यूब पे वीडियो डाला, ना गूगल के ऊपर रिव्यू डाला कि कोई दूसरा बंदा बच सके। हो सकता है मैं बच जाता उनके रिव्यू डालने से। इसीलिए मैं बार बार ये जो वीडियोस बना बना के आपको बता रहा हूँ, सिर्फ इसीलिए कि जो है लोग बच जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 4 लोग बच चुके हैं, उसमें से बताऊंगा नहीं कौन कहाँ का था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह 4 लोग बच गए हैं और काफ़ी अच्छा खासा पैसा उनका सेव हुआ है। टोटल अगर हम काउंट करें तो काफ़ी अच्छा खासा पैसा चारों लोगों का बच गया है, और चारों ऑल ओवर इंडिया से थे। इतना बता दूं कि चारों लोग ऑल ओवर इंडिया से थे। और बस यही मैं अभी जितना हो सक रहा है इनका इन्फॉर्मेशन निकाल निकाल के यहाँ पे डाल रहा हूँ ताकि लोग बच जाए। क्योंकि मैंने अभी साइबर क्राइम में भी रिपोर्ट किया हूँ और कंज्यूमर कोर्ट में भी रिपोर्ट किया हूँ। ज़्यादा फ्रीक्वेंटली या एकदम एग्रेसिवली एक्शंस कुछ वहाँ से दिखाई नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा स्लो प्रोसीजर दिखाई दे रहा है अभी तक का। तो बस उनसे कांटेक्ट में हूँ, अब देखिए क्या होता है। लगता नहीं है कि पैसा वापस आएगा, मगर चलिए आपका पैसा बच जाए बड़ी बात होगी, खुशी होगी कि भाई आप लोग के पैसे बच रहे हैं। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए